हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में पढ़ाई करते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं और आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए मैंने एक पुराने साल का क्वेश्चन पेपर लिया है। वो 2022 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है, जहां पर हम आए हुए सारे ग्रामर के क्वेश्चन को एक एक करके हल करने वाले हैं। ये सीखने वाले हैं कि किसी क्वेश्चन को आप किस तरीके से हल कर सकते हैं, ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए आज का इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि आप कैसे इन क्वेश्चंस को हल करके पूरे पूरे मार्क्स ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। हमें यहां दिए हुए ऑप्शंस में से एक ऑप्शन यहां पर चुनना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। मैंने पुराने साल का क्वेश्चन पेपर इसलिए लिया है क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादातर रिपीट होते हैं, मतलब पिछले बार जो आए हुए क्वेश्चंस है वो बार बार आपको देखने को मिलेगा, थोड़े बहुत बदलाव के साथ। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, अब पहले सेंटेंस में क्या है, हिज फादर इज, अब यहां खालिस्तान है, एमएलए। ठीक है, अब आपके पास तीन ऑप्शन है, क्या है, ए और एन, उसके साथ में लगा है द। सबसे पहले दोस्तों समझ जाओ, द किसी भी स्पेशल, किसी भी वास्तविक, किसी भी विशेष वस्तु के साथ लगाई जाती है, तो द तो अभी इसमें लगेगा नहीं। अब ऑप्शन बचता है हमारे पास क्या, ए और एन। ठीक है, अब इनके लगाने का तरीका मैं बता दूं। आप एन का इस्तेमाल तब करना जब किसी भी शब्द को, मतलब खालिस्तान के बाद वाला जो भी शब्द है, ठीक है, उसकी आवाज पे आपको ध्यान देना है। किस पे आवाज देना है, ध्यान पे। अब ठीक है, जैसे यहां क्या लिखा हुआ है, एमएलए। अब इसको हम क्या बोलते हैं, अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अम, आह। दोस्तों, ये है हिंदी के स्वर। अगर इस वाले शब्द से, जो हमारे खालिस्तान के जस्ट बाद वाला शब्द है, अगर वहां से आपको इनमें से कोई सी भी आवाज आई तो आपको इस्तेमाल करना है ए एन का। अब इसको पढ़ के देखते हैं। हम इसको क्या पढ़ते हैं, हम इसे पढ़ते हैं एम एल ए। तो सबसे पहले की आवाज अब देखिए क्या है, ए है ना, तो ए की आवाज आ रही है, तो हम यहां क्या लगाएंगे, एन, और ये 100% काम करता है। ठीक है, आपके पास कोई भी शब्द हो, अगर इसी एम से बना हुआ मोबाइल होता, अब मोबाइल का पहला अक्षर हम जब हिंदी में लिखने की कोशिश करते हैं तो क्या आता है, म, तो म आता, तो मैं क्या लगाता, ए। मोबाइल के साथ में ए आएगा, लेकिन एम एल ए है तो क्या आ रहा है, सबसे पहले साउंड, आवाज पे ध्यान देना है, एम ए। ठीक है, तो यहां पर एन लगेगा। और अगर आपको ए एन द लगाना अच्छी तरीके से सीखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैंने बहुत ही आसान तरीके से ए एन द को सिखाया है, तो आप वो कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट है दूसरा, द डॉग रैन डैश द रोड। ठीक है, अब जो डॉग है, डॉग का मतलब होता है कुत्ता, वो दौड़ा, कहां दौड़ा, रोड पर। ठीक है, अब देखो इन का मतलब होता है अंदर, तो वो क्या रोड के अंदर चला जाएगा, नहीं जा सकता। अंडर होता है, अंडर का मतलब होता है नीचे, तो ऐसा कभी हो सकता है कि रास्ता ऊपर हो और आप उसके नीचे हो, ये तो तभी होता है ना जब ब्रिज हो, ठीक है, ऊपर से ओवर ब्रिज गया है तब, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। अक्रॉस का मतलब होता है इस तरफ से उस तरफ। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन होता है हमारे लिए, तो यहां हम लगा देंगे अक्रॉस। ठीक है, अक्रॉस द रोड। ज्यादातर चांसेस है कि आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम्स में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। जब मैं भी खुद 10 साल पहले क्लास 10th में था तो यही सारे क्वेश्चंस मेरे भी एग्जाम्स में आते थे। तो छत्तीसगढ़ में बार बार क्वेश्चंस रिपीट होता है दोस्तों, तो आपको इसी को प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है, माई फैमिली हैज लिव्ड इन दिस हाउस। मेरी फैमिली इस घर में, हाउस का मतलब घर में, रही है 30 ईयर्स। कितने साल से, 30 साल से। ठीक है, अब यहां पे आपका ऑप्शन आता है फॉर और सिंस। जब भी समय के बारे में बात करेगा, इतने दिन से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है, बचपन से देख रहे हैं, जब ऐसे वाक्य आते हैं ना, तो आपको इन दो पे ध्यान रखना है। ये तो वैसे ही ऑप्शन के लिए दे दिया है। ठीक है, फॉर और सिंस। तो मैं आपको समझा देता हूं कि फॉर और सिंस कब लगाए जाते हैं। दोस्तों, फॉर जब आप किसी समय को गिन सकते हैं, जब आप काउंट करते हैं, तब आपको क्या लगाना होता है, फॉर लगाना है। सिंस लगता है निश्चित समय के लिए। मैं समझाता हूं आपको कि निश्चित समय किस तरीके से होता है। ठीक है, जब आप समय को क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, जैसे कि ये क्या है, 30, 1 2 3 4 5, क्या ये कैलेंडर का समय है, कभी भी कोई 30 हो सकता है क्या साल, नहीं हो सकता। ठीक है ना, इसी को अगर वो ये कहता कि हम 1900
90 से रह रहे हैं, ये है साल का नाम। 1900 ये है निश्चित समय। तो 1990 अगर लिखा है तो आप वहां पे क्या लगाएंगे, सेंस लगाएंगे। ठीक है, वैसे ही आप अगर वो कह दिया 30 साल से, ठीक, और समझाता हूं। जैसे अगर किसी ने कहा 5 दिन से, कितने दिन से, 5 दिन से, 1 2 3 4 5 आपने गिन लिया। लेकिन इसी को अगर वो कहता कि सोमवार से, तो सोमवार का दिन निश्चित दिन है, ठीक है ना, तो अब हम क्या लगाते हैं वहां पे, सिंस। ठीक है, तो फॉर और सिंस उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हुआ होगा। जिस भी समय को आप गिनते हो, 5 दिन से, 7 दिन से, 4 घंटे से, 5 घंटे से, 10 घंटे से, 10 महीनों से, जब आप ऐसा कहेंगे तब आप लगाते हैं फॉर, और नहीं तो क्या लगाएंगे, सिंस। सिंस कब लगेगा, जनवरी फरवरी, कोई महीने का नाम आ गया, किसी दिन का नाम आ गया, ठीक है, सुबह का वक्त, मॉर्निंग, ये आ गया, बचपन का वर्ड चाइल्डहुड, इसमें भी हम सिंस लगाते हैं। ठीक है, किसी साल का नाम आ जाए, 2006, 2008, 2000, 1995, ठीक है, या 2024, 2023, अगर समय ऐसे हिसाब से आए तब आप सिंस लगाओगे। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहां हमें क्या लगाना चाहिए, 30 साल है तो क्या लगाऊंगा मैं, फॉर। ठीक है ना, क्योंकि गिना हुआ समय है। फिर विहान स्पीक्स द ट्रूथ, वो सच बोलता है। ठीक है, अब ये जो आपको दिया हुआ है ये है आपका क्वेश्चन टैग। क्या है, क्वेश्चन टैग। मैंने क्वेश्चन टैग पर भी अलग से वीडियो बनाया है, टाइम निकाल के थोड़ा सा पढ़ लो। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ऐसे ही हिंदी में समझाया हूं बड़े आसानी से। ठीक, सो क्वेश्चन टैग दोस्तों, क्वेश्चन टैग थोड़ा जल्दी लेते हैं। अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको देखना है कि दिया हुआ वाक्य, इसमें कहीं पे नॉट लगा है क्या। ठीक है, नहीं लगा है, नहीं लगा है मतलब मुझे यहां नॉट लगाना पड़ेगा। एक चीज क्लियर हो गई, अगर इधर नहीं दिया है तो इधर लगाना है, और अगर इधर दिया है तो इधर नहीं लगाना है, जस्ट उल्टा होता है। ठीक है ना, सो विहान स्पीक्स द ट्रूथ, यहां नॉट नहीं लगा है तो मुझे क्या करना है, यहां पे नॉट लगाना है। ठीक, नॉट लग गया। तो एक चीज, नॉट देखो सब में आया हुआ है ना, ये तो क्लियर है। अब दूसरा, नॉट तो बता दिए सर, इधर आगे क्या हो लगेगा वो भी बताइए। हाँ भाई बताता हूं, यहां देखो, यहां देखो, काम क्या कर रहे हैं वो, बोलने का। अगर इसमें एस या ईएस लगा है या फिर आईईएस लगा है, लास्ट में अगर आपको एस दिख गया, कैसे भी आपको अगर लास्ट में क्या दिख गया, एस दिख गया, तो जब एस दिख जाएगा तो सीधा समझ जाना आपको क्या लगाना है, ये वाला डजंट। ठीक है, क्या लगाना है, डजंट लगाना है। यहां एस दिखा मतलब ये एस वाला ऑप्शन लेना है। क्लियर हो रहा है ना, क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, तो यहां क्या लगा दूंगा मैं, डजेंट, और जो विहान है वो लड़का है तो ही। ठीक है, कभी भी नाम नहीं आता, नाम वाला भी कैंसिल रखना है। ठीक है ना, ये नाम इधर नहीं आता क्वेश्चन टैग में। क्लियर, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है, राइट दिस डाउन डैश यू में फॉरगेट, कह रहा है लिख लो नहीं तो भूल जाओगे। ठीक है, सो राइट दिस डाउन यू में फॉरगेट, बता देता हूं। व्हेन का मतलब होता है जब, वैसे तो सवाल पूछते हैं व्हेन का मतलब कब होता है, लेकिन यहां पर व्हेन का मतलब जब, जब दो वाक्यों के बीच में व्हेन आता है तब हो जाता है जब। ठीक है, और का मतलब होता है या, तो कोई ऐसा थोड़ी बोलेगा लिख लो या भूल जाओ, लिखोगे नहीं तो भूलोगे, तो लेस्ट का मतलब होता है नहीं तो इस वर्ड को याद रखना, लेस्ट का इस्तेमाल तब करेंगे जब कहना हो नहीं तो। सो लिख लो नहीं तो भूल जाओगे, यू मे फॉरगेट। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो ये 5 क्वेश्चन हुए, यहां से हमने 5 नंबर ले लिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं आसान वाला ट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट है मैच द कॉलम टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। दोस्तों थोड़ा शांति से बैठना है, और इसको तो बिना पढ़े आप आसानी से बना सकते हो। बिना पढ़े मतलब पहले नहीं भी पढ़े हो तो एग्जाम के टाइम में ना पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सो पहला है यू कैन आइदर टेक अ टैक्स। अब टैक्स नहीं है एक्चुअली, ये टैक्सी होना चाहिए। ठीक है, अब दो चीजें हैं, टैक्सी हम क्यों लेते हैं, गाड़ी से जाने के लिए। गाड़ी से नहीं जाएंगे तो दूसरा क्या ऑप्शन बचता है हमारा, पैदल चलना। ठीक है, या बस से आना या ट्रेन से आना। देखो कुछ ऐसा है क्या, यस मुझे दिख गया क्या, ट्रेन दिख गया, तो या तो मैं टैक्सी ले लूं या तो मैं ट्रेन ले लूं। बताओ इसके लिए कुछ सीखना पड़ा क्या, इसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ आसानी से बनेगा। यस, इसको इसके साथ जोड़ दो। दूसरी चीज और बता देता हूं सर, यहां तो समझ में आ गया आसानी से। दूसरा ये जो वर्ड है ना, इसको हम कहते हैं आइदर, और आइदर के साथ, आइदर के साथ हमेशा लगता है और, ये चीज भी मुझे यहां से दिख गई थी, और किसी भी दूसरे ऑप्शन में आपको और नहीं दिखेगा। तो वैसे ही आइदर है, एक और होता है नीदर। सो नीदर के साथ आपको दिखेगा नॉर। ठीक है ना, ये इस तरीके से आपको बनाना है। क्लियर हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं।
तो पहले का हो गया ये। दूसरा, आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया उसके बाद। आफ्टर का मतलब होता है उसके बाद। टूटी फूटी भी इंग्लिश आती है ना दोस्तों, तो मीनिंग निकालो, हड़बड़ी नहीं करना है। क्या करना है, मतलब निकालना है। जो जो शब्द, अब कंप्लीट का मतलब सबको पता होता है यार कि पूरा करना है। आफ्टर का मतलब बाद में होता है, माई वर्क, मेरा होगा, तो मेरा काम होने के बाद। अब भूल जाओ इधर क्या टेंस लगा है, मत लो दिमाग, ठीक है, लोड मत लेना। अब आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक, अपने काम पूरा करने के बाद क्या किया, अब देखते हैं। ठीक है, मैंने अपना काम पूरा किया, तुमने मुझे फोन किया, जम रहा है क्या, नहीं जम रहा है। ठीक है, मैंने अपना काम कर लिया, देन बिफोर शी शिफ्टेड टू बिलासपुर, उसके बिलासपुर शिफ्ट होने से पहले मैं अपना काम कंप्लीट कर लिया था, ये भी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन में रखते हैं। दूसरा, काम करने के बाद लोग अक्सर क्या करते हैं, मुझे ऑप्शन दिख गया, सोना। ठीक है, तो आप एक बार इसको ट्राई करके रख लिए रहो दिमाग में। जरूरी नहीं कि आप जो पहली बार सोचो वही सही निकले, हो सकता है इसके लिए कुछ और मजेदार वर्ड निकल आए और कुछ ऑप्शन आ जाए। ठीक है, सो एक तो हो सकता है कि आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, यहाँ पे भी आई लगा है, यहाँ पे भी आई लगा है, हो सकता है कि मैं अपना काम करने के बाद क्या कर रहा, सो गया। ठीक, अब दूसरा, शी हैड लिव्ड इन बलौद, कहाँ थी, बलौद में रहती थी। लिव का मतलब तो होता ही है ना बलौद। अब देखो, बिफोर शी शिफ्टेड टू बिलासपुर, बिलासपुर बलौद जगह का है ना। सो कहाँ रहती थी, बलौद में, फिर क्या हो गई, शिफ्ट हो गई, कहाँ शिफ्ट हो गई, बिलासपुर में, है ना। कुछ लग रहा है क्या अलग से दिमाग, नहीं ना, ये यार फ्री के 5 मार्क्स है, ठीक है, फुक्कट के उठा लो। अगला, यू हैड नॉट ईटन एनीथिंग, नॉट ईटन इतना तो समझ में आ रहा है, वी का मतलब हम, ईट का मतलब खाना, नॉट नहीं खाए हैं, कुछ भी नहीं खाए हैं। ठीक है, और नहीं खाए हैं तो क्या गए, सो वी वेंट टू रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट तो जानते हैं ना यार, भूख लगेगी तो कहाँ जाएंगे, रेस्टोरेंट। बताओ इसमें कुछ है क्या अलग से, 10th लेवल का दिमाग नहीं है, खाली पढ़ना है और जवाब देना है, इतना ही मजेदार होता है इंग्लिश। ठीक है, बस थोड़ा सा, पता नहीं क्यों लोग इसको इतना टेंशन लेके पढ़ते हैं। सो वी हैड नॉट ईटन एनीथिंग, सो वी वेंट टू रेस्टोरेंट। अब आई हैड गॉन टू मार्केट, मैं कहाँ गया था, बाजार गया था। ठीक है, बाजार गया था। व्हेन, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, व्हेन का मतलब क्या होता है, जब। जब तुमने मुझे फोन किया मैं बाजार में था, इसलिए इतना भीड़ था, इतना हल्ला था, नहीं आई आवाज। ठीक है, सो जो आखिरी बचता है, वैसे मैं ना इस चीज में टॉपर था, जब टीचर 4 करा देते थे लास्ट वाला तो मैं खुद से कर लेता था, है ना। चलो आगे बढ़े, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं और क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए भी बताऊंगा मैं थोड़ा सा। वैसे मैंने एक और इस पर वीडियो बनाया है 2023 के क्वेश्चन पेपर पर, अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर वीडियो से कुछ भी हेल्प मिल रहा है तो लाइक करके और कमेंट करके जाना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब ये ना तुम्हारा क्या है यार, सबसे पहले पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, आप पढ़ो ना पढ़ो, 2-4 सवाल ना खुद से कर सकते हो। चलो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। ठीक है, अगर आपको थोड़े बहुत वर्ड मीनिंग्स आते हैं आप इसको आराम से कर सकते हो, टाइम नहीं है तो भी। ठीक है, मैं तो नहीं पढ़ा पैसेज। अब देखो, वेल्थ ऑफ द फार्मर, फार्मर का मतलब किसान और वेल्थ का मतलब होता है संपत्ति। तो तुम मुझे खुद बता दो यार कि किसान की संपत्ति क्या होगी, है किसान की संपत्ति पैसा, तो पैसा तो खुद ही संपत्ति है। फर्नीचर, चेयर, टेबल नहीं हो सकता। दो ऑप्शन हो सकता है, या तो जमीन हो सकती है या उसका क्या हो सकता है, क्रॉप, उसकी फसल हो सकती है। ये तो है वर्ड मीनिंग के बेस पर। और अगर आपको मान लो वर्ड मीनिंग नहीं आती, वर्ड मीनिंग नहीं आती तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाओ। सबसे पहले मैं क्या बोला हूं, आप पहले क्वेश्चन पढ़ो, आपको पता तो रहे कि खोजना क्या है। बहुत लोग क्या करते हैं, पहले पढ़ेंगे फिर सवाल देखेंगे फिर ऊपर जाके पढ़ेंगे, मत करो ऐसा। क्या करना है, चलो सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं, पहले सवाल पढ़ लो। ठीक है, सवाल पढ़ने से फायदा क्या है, दिमाग में ये रहेगा, ये शब्द जो है इसको छोटा छोटा सा हाईलाइट कर लो। ठीक है, अगर कहते हैं बोर्ड एग्जाम में कि यार इसमें कुछ मत करो, ऐसा छोटा सा पॉइंट लगा लो कि किसी को नहीं दिखेगा। ठीक है ना, अब उसके बाद आ जाओ ऊपर आ जाओ, वेल्थ। ठीक है, अब ना ये वर्ड खोजो इसमें। ठीक है, क्या है, इंडिया इज अ लैंड ऑफ फार्मर हु आर वेरी सिंपल एंड हार्ड वर्किंग, देयर ओनली वेल्थ इज देयर लैंड। क्या मिल गया, वेल्थ इज लैंड। कैसे पता चला, पहली बार में कैसे पता चला, मैंने क्वेश्चन पढ़ के रखा था, तो क्वेश्चन पढ़ के रखा था। ठीक है, अब क्या करो, तुरंत आओ नीचे और इसको लैंड को क्या करो, लैंड को लगा दो यार। ऑप्शन मिल गया, 1 नंबर मिल गया ना सही तरीके से। ठीक है, ऐसे ही सारे करने हैं, ये फ्री के मार्क्स होते हैं जो आपको लेने हैं। ठीक है, फिर दूसरा सवाल नहीं पढ़ा इसलिए नहीं पता। गवर्नमेंट एनकरेजेस फार्मर, ठीक है, गवर्नमेंट फार्मर को एनकरेज करती, मोटिवेट करती है। मान लो नहीं पता मेरे को एनकरेज का मतलब, शब्द तो दिखेंगे कम से कम पैराग्राफ में। ठीक है, अब ऑप्शंस देख लो।
चलो ऊपर चलते हैं। गवर्नमेंट एनकरेज फार्मर, ये वर्ड खोजना है अपने को, ठीक है। वैसे मैं जान रहा हूँ 90% सब ऐसे ही दिमाग लगाते हैं। अब खोजो गवर्नमेंट कहाँ है। एक तो यहाँ पे वर्ड मिल गया गवर्नमेंट, और कहीं पे लिखा है क्या गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ फार्मर्स। क्या कर रहा है गवर्नमेंट, जो फार्मर्स है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। देखें क्या ऑप्शन है, देखो यहाँ पे ऑप्शन कुछ दिख रहा है। गवर्नमेंट एनकरेजेस फार्मर, किस चीज के लिए, टू बिकम हैप्पी। क्या है बता यार, बताओ। गवर्नमेंट फार्मरों को ये बोलेगा कि तुम लोग खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, या हार्ड वर्क करने के लिए बोलेगा, या फिर नए नए तरीके इस्तेमाल करने के लिए बोलेगा, या फिर नए जमीन खरीदने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो मुझे डाउट जा रहा है नए तरीके इस्तेमाल करने को बोलेगा। वर्क हार्ड तो करते ही हैं। चलो थोड़ा खोजते हैं उसमें क्या दिया है। इस तरीके से 2 से 3 मिनट में आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अब यहां देखो वर्ड क्या मिल गया, एनकरेज। क्या है, यूज द मॉडर्न इंप्लीमेंट्स, ठीक है। नए तरीके, यूज द मॉडर्न इंप्लीमेंट मतलब नए नए तरीकों को खोजने का। तो हमें क्या मिल गया, ऑप्शन मिल गया हमारा, ठीक है, कि टू यूज न्यू मेथड्स। फिर व्हाट डज द डेवलपमेंट ब्लॉक सप्लाई। अब क्या याद रखना है, डेवलपमेंट ब्लॉक। चलो खोजो डेवलपमेंट ब्लॉक कहाँ है, ठीक है। तो यहां आ गया ब्लॉक, और मुझे 2 वर्ड मिल गया, सप्लाई। क्या सप्लाई करता है, सुपीरियर सीड्स एंड गुड्स मैन्युफैक्चर। बस यहां से यहां छाप दो, ठीक है। इतना ही तो करना है। ब्लॉक मिला, सप्लाई मिला, ठीक है। देखो नीचे में क्या क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट डज द डेवलपमेंट ब्लॉक सप्लाई। ब्लॉक और सप्लाई 2 वर्ड मिल गया, ब्लॉक और सप्लाई 2 वर्ड मिल गया, और बाकी का क्या करना है, तुमको छाप देना है। लेकिन पूरा मत छापना, एक लाइन, ठीक है ना। और कुछ मिलता जुलता अगर अगला लाइन है तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है ना भाई। चलो आगे बढ़े, इस तरीके से तुम बना लेना, ठीक। और नहीं समझ में आए आगे तो कमेंट कर देना यार, फिर देखते हैं कुछ, ठीक। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये सब तुम्हारे क्या है, बुक वाले हैं, है ना, तो वो तो तुम रट ही लोगे, ठीक। ये वाला नोटिस बोर्ड अभी करवाता हूँ। नोटिस बोर्ड के पहले थोड़ा ग्रामर और डिस्कस कर लेते हैं, फिर नोटिस बोर्ड करके खत्म करेंगे, ठीक है। ये सब तुम्हारे ऐसे हैं जो तुमने रटे होंगे। अब आते हैं, सबसे बड़ा दिक्कत है डू एस डायरेक्टेड। सबसे बड़ा दिक्कत और सबसे आसान चीज भी होती है डू एस डायरेक्टेड, ठीक है। बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। डू एस डायरेक्टेड का मतलब है जैसा बोल रहे हैं वैसा करो। कौन बोल रहा है, क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला बोल रहा है जैसा। तो ये कोई अलग से ग्रामर नहीं है, इसके अंदर ही सारे ग्रामर आते हैं। तुम टेंस पढ़े हो, वॉइस पढ़े हो, नरेशन पढ़े हो, क्वेश्चन टैग सब इसके अंदर आते हैं। साइड में लिखा होता है कि क्या करना है। पहला सेंटेंस देखो, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव के लिए मैं बता रहा हूं क्या करना है। इंट्रोगेटिव कोई भी सेंटेंस दिखाए, जैसे कि शी इज बिजी, और आपको इंट्रोगेटिव का मतलब होता है सवाल बनाने हैं। आपको क्या बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या दिया रहेगा, हेल्पिंग वर्ब, उसको सामने ले आओ। क्या हो जाएगा, इज शी बिजी, ठीक है। तो इतना आसान है। लेकिन 10th पहुंच गए हो, बोर्ड एग्जाम है, इतना आसान कतई नहीं आने वाला है। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा टफ बनाता है। ये ऐसे सेंटेंसेस देंगे जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, जिसमें ये शी इज वगैरह नहीं लगा रहेगा। कोई भी हेल्पिंग वर्ब ले लो, जैसे कि वी हैव गॉन, ठीक है। ये सेंटेंस हो गया। बोलेगा सवाल बनाना है, ये उठा लिया हेल्पिंग वर्ब, पता है हमको हैव, और उसके साथ वी को सामने लगा दिए, हैव वी, और फिर क्या हो जाएगा, गॉन। तो ये हो गया हमारे लिए, ठीक है। हमने हेल्पिंग वर्ब को सामने। अब देखो जितने सवाल आएंगे तुम्हारे, उसमें हेल्पिंग वर्ब रहेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन मैं सिखा रहा हूं ना, मैं सिखा रहा हूं कैसे बनाते हैं। देखो उसमें भी तरीका है। आप ना काम को देखो, ठीक है। वो कहाँ गया, गया, वेंट, ठीक है। अब इतना पता होना चाहिए कि गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन, ठीक है। अब ये कौन सा फॉर्म है भाई, दूसरा फॉर्म है, ठीक है। मैं तीनों के लिए बता देता हूं। अगर गो लिखा होगा तो आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब में डू। क्या लगाओगे, डू, ठीक है। दूसरा, अगर वेंट दिया है तो अब आपको क्या करना है, डिड लगाना है। तीसरा, गॉन नहीं रहेगा एक्चुअल में, वहां पे रहेगा गोज, तो वहां आपको लगाना है डस, ठीक है। मैंने बता दिया जैसा वर्ब दिखेगा उसके हिसाब से। अगर कहीं पे लिखा रहेगा रीड तो क्या लगाओगे, डू। अगर कहीं पे रीड का सेकेंड फॉर्म, खैर ये थोड़ा दिक्कत वाली बात है, इसको मैं चेंज करके तुमको प्ले के साथ समझाता हूं। तो प्ले लिखा रहेगा तो क्या करोगे, डू, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा प्लेड, तो प्लेड में सीधा सीधा समझ में आता है कि ये सेकंड फॉर्म है। और यहाँ लगा है प्लेस, लास्ट में एस लगा है तब तो डज ही आएगा।
नहीं लगा है कुछ तो क्या लगाओगे, डू, और ईडी लगा हुआ है तब आप क्या लगाओगे, डिड, ठीक है ना। तो यहां क्या लगा है, वेंट लगा है। तो वेंट के साथ हम क्या करने वाले हैं, वेंट को हमें चेंज करना है, क्या लगेगा यहाँ पे, डिड। पहले तो ये फैसला हो गया, ठीक। अब उसके बाद ये पूरे का पूरा यहाँ लिखना है आपको ही, लेकिन वेंट को अब आपको क्या करना पड़ेगा, गो। क्यों करना पड़ेगा, जैसे ही आपने वहां डिड लगाया, अब डू लगाओ, डज लगाओ या फिर डिड लगाओ, वर्ब को पहले फॉर्म में डालना है, वर्ब को पहले फॉर्म में। और यहाँ बहुत आसान वाले वर्ड्स आते हैं यार, बहुत आसान वाले, ठीक है ना। तो ध्यान क्या रखना है, डिड, ही, फिर वेंट का क्या कर दिया हमने, पहला फॉर्म, जो भी पहला फॉर्म है। मान ले यहाँ पे सेंटेंस क्या आता, यहाँ पे आता शी प्लेड हॉकी, ठीक है। और इसको तुमको किस में बदलना है, इंट्रोगेटिव में। तो क्या करें, देख लिया क्या लगा है, ईडी, तो क्या लगाओगे, डिड, फिर यहाँ आ जाएगा शी, डिड शी, फिर यहाँ आ गया प्ले और हॉकी। क्या किया मैं, इसका ईडी हटा दिया, तो ईडी वगैरह लगा है तो उसको हटा देना, पहले फॉर्म में कोशिश करना चेंज करने का, ठीक है। नहीं समझ में आए कम से कम इतना तो करना, इसके हिसाब से डू डज डिड तो लगा देना, ठीक है ना, आधे नंबर मिल जाते हैं फिर भी, ठीक। चलो, ठीक ठाक चेक कर रहा तो वो चेक करके पूरे नंबर दे देगा, छोटे मोटे मिस्टेक को इग्नोर करेगा, यहां तक ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर है रवि गोज टू मुंबई, रवि कहाँ जाता है, मुंबई जाता है, ठीक है। अब आपको किस में चेंज करना है इसको, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। मैंने टेंस वाले वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया है कि कैसे किसी फॉर्म को चेंज करते हैं, और आने वाले वीडियोस में मैं समझाऊंगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि टेंस में किस तरीके से चेंज करते हैं, और मैं वहां ये भी सिखाऊंगा कि टेंस का चार्ट कैसे आपको बनाना है, ठीक है। 10 मिनट में वो वीडियो खत्म होगा और आपको समझना होगा कि किस तरीके से टेंस के चार्ट आपको हमेशा के लिए हेल्प करने वाला है। अभी शॉर्ट में बता देता हूं कैसे चेंज करोगे। सबसे पहला पास्ट है, तो पास्ट के लिए वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब लगता है, ठीक है। और कंटिन्यूअस है तो वर्ब में क्या लगाए जाते हैं, आईएनजी लगाया जाता है, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से हम बनाते हैं, ठीक। यहाँ गोस का क्या करेंगे, हम लगाएंगे गोइंग, और वॉज लगता है रवि के साथ, तो ये हो गया रवि वॉज गोइंग टू मुंबई, खाली इसको बदलना है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं टेंस को किस तरीके से चेंज करते हैं इस पर एक अलग सा वीडियो बनाऊं, अगर आपको वैसा चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर टेंस वाला वीडियो बनाओ, ठीक है। मैं आपको लिए एक अलग सा ये चेंज करने वाला ही वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। चलो थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं सवाल। द फूड इज टेस्टी, ठीक है, खाना कैसा है, टेस्टी है। द रेस्टोरेंट इज डर्टी, खाना टेस्टी है और रेस्टोरेंट जहां खा रहे हैं वो कैसा है, डर्टी है। अब बताओ हिंदी में क्या वाक्य बनाओगे, खाना तो अच्छा था लेकिन, क्या वर्ड यूज करोगे, लेकिन। तो यहां पे आपको वर्ड दिया है बट, ठीक है। बस आपको क्या करना है, दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ना है, कंबाइन करना है, तो क्या हो जाएगा, द फूड इज टेस्टी, अब बस लगा दो दोनों के बीच में बट, बट पूरा छापना है, द, बट इसको छोटा रखना, रेस्टोरेंट इज डर्टी, ठीक है ना। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ बीच में बट को जोड़ना था, ठीक है। ये सब फ्री वाले मार्क्स हैं, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। दोनों वाक्यों के बीच में आपको क्या जोड़ना है, बट। कभी कभी आपको एंड लगाने को बोलेगा, ऐसे ही लगाना, ठीक है ना। सो लगाने बोलेगा, ऐसे ही लगाना। तो इनको इस तरीके से ही सिंपल तरीके से लगाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां है ही इज स्टिल स्लीपिंग, क्या करना है आपको, क्वेश्चन टैग जोड़ना है, ठीक है ना। क्वेश्चन टैग कैसे जोड़ा जाता है, अभी अभी हमने उसके पहले देखा है। आप देखो सेंटेंस में नॉट लगा है क्या, यहां नॉट नहीं लगा है, ठीक है, तो नॉट लगाएंगे। दूसरा, अब ये देखो कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये सेंटेंस को लिखना, ही इज स्टिल स्लीपिंग, और यहां लगा देना डैश, हेल्पिंग वर्ब उठा लेना इज, और इसके साथ ना शॉर्ट फॉर्म में लगाना है एंट, ठीक है। नॉट का छोटा फॉर्म है इजेंट, और फिर आप इसको पकड़ लो ही, बस खत्म, इतना काम करना है। चलो एक दो क्वेश्चन और कराता हूं, ठीक है। जैसे अगर किसी ने दिया है कि दे हैव ऑर्डर, मान लो ये सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चन टैग जोड़ने बोला है, आपको पता है क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैव है, तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे हैव, उसके साथ में नॉट जोड़ दोगे हैवेंट, और इसे उठा के डाल दोगे दे, ठीक है। ये हो गया। मान लो सेंटेंस में अगर तुम्हारा पहले से नॉट लगा है कि वी आर नॉट
ईटिंग, हम नहीं खा रहे। इसमें क्वेश्चन टैग लगाना है तो देखो यार पहले से नॉट लग चुका है, तो इधर नॉट नहीं लगाएंगे। अब और आसान है, खाली आपको इस दोनों को लिखना है, पहले लिख दो आर और दूसरा लिख दो वी और लास्ट में लगा दो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरीके से बनाया जाता है क्या, क्वेश्चन टैग। ठीक है, इसके लिए अलग सा वीडियो है, जैसे मैंने बताया लिंक में है, आप जा करके उसे देखो 10-15 मिनट में, ये पूरा टेंशन खत्म। ठीक है, एक नंबर आपके लिए कंफर्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आई सोल्ड माई बाइसिकल। ये है दोस्तों पैसिव वॉइस के लिए। ठीक है, इसके लिए भी एक अलग सा वीडियो है, आपको थोड़ा थोड़ा सा उस पर टाइम देना पड़ेगा, है ना। ये ऐसे मैंने इतना आसान ट्रिक में इसको डिस्कस किया है ना कि एक बार वो आधे घंटे का वीडियो है, अगर आप उसको देख लोगे तो फिर आपको हमेशा के लिए टेंशन फ्री। आप अभी 11th पढ़ोगे 12th पढ़ोगे तो सब में ये सब आएगा ना, तो उसके लिए भी हमेशा के लिए टेंशन फ्री, और ये नंबर आपके लिए कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने उस वीडियो में आपको एक फॉर्मूला बताया है, आप उसको देखिए और प्रैक्टिस करिए। अभी के लिए बता दूं, पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त सबसे पहले हम सवाल पूछते हैं क्या। ठीक है, कि आई सोल्ड माई बाइसिकल। सोल्ड का मतलब होता है बेचना, मैंने बाइसिकल बेच दिया। क्या बेच दिया, अपनी साइकिल, तो माई बाइसिकल। ठीक है, अब क्योंकि ये पास्ट है तो वहां हम लगाएंगे वॉज। अब सोल्ड का थर्ड फॉर्म सोल्ड बाय, और आई की जगह में क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ वॉज ही क्यों लगा, यहाँ सोल्ड क्यों आया, बाय और मी क्यों आया, अगर ये पूरा डिटेल जानना चाहते हो तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक करो और प्रैक्टिस करो। ठीक है ना, और नहीं समझ में आएगा तो फिर क्या करना, कमेंट कर देना, मैं उसके लिए एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो इस तरीके से आपको ग्रामर देखने को मिलेगा। ये सारा कुछ हो गया हमारे लिए राइटिंग सेक्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपने ये सब रट लिया होगा। इसके लिए अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे। आज हम जनरल देख रहे हैं कि इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर आएगा तो किस तरीके से उसको हल करना है। ठीक है, चलो अब आज के इस वीडियो में आपको क्या करना था, आपको प्रैक्टिस करनी है नोटिस राइटिंग की। तो सबसे पहले नोटिस राइटिंग का सवाल देख लेते हैं कि करना क्या है। ठीक, यू आर मोहन कंवर, हेड बॉय ऑफ गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल धमतरी। ठीक है, राइट अ नोटिस फॉर योर नोटिस बोर्ड। अपने नोटिस बोर्ड के लिए आपको नोटिस रखना है। यहाँ पे आपको नाम बता रहा है मोहन कंवर, तो जहां पे नाम लिखना होता है वहां पर हम लिखेंगे मोहन कंवर। ठीक है, और पद में लिखेंगे हेड बॉय ऑफ द गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, कहाँ का, धमतरी का। ठीक, यू हैव लॉस्ट योर वॉच, आपकी ना घड़ी खो गई है, यू हैव लॉस्ट योर वॉच। ठीक, ऑन द प्ले ग्राउंड, और इसी का इस्तेमाल करेंगे आगे, कहाँ घूम गया है, खेलते हुए घूम गई है। चलो अब लिखते हैं नोटिस। तो दोस्तों नोटिस लिखने का ना एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, एक तरीका होता है जिससे आप लिख सकते हैं नोटिस को। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो नोटिस लिखने का एक फिक्स फॉर्मेट होता है और उस फॉर्मेट में लिखेंगे। सबसे पहले आप जब नोटिस लिखेंगे तो आपको सबसे पहला काम जो करना है वो है एक डब्बा बनाना है। ठीक है, आपको क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है। सबसे पहले आपको बॉक्स बहुत जरूरी है, बिना बॉक्स के आप नोटिस में नंबर गंवाएंगे। तो सबसे पहला क्या चाहिए, हमको बॉक्स बनाना है। ठीक है, ये बॉक्स आप नोटिस लिखने के बाद भी बना सकते हैं लेकिन भूलना नहीं है। ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा लोग ये फिर बनाने के बाद भूल जाते हैं, तो भूलना नहीं है। दूसरा, आपको क्या करना है, अब अपने स्कूल का नाम लिखना है। ठीक है, तो आपके स्कूल का नाम जो उसमें दिया हुआ है वो क्या दिया है, मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, शायद बॉयज स्कूल है, सो बॉयज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल। हायर सेकेंडरी स्कूल कहाँ है, धमतरी। ठीक है, तो आप जो वहां पे नाम दिया हुआ है पूरे का पूरा उसको आप यहाँ पे छाप लेंगे। ठीक है ना, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, पहला काम हो गया। दूसरा, आपको बड़े बड़े अक्षरों में नोटिस लिखना है। क्या लिखेंगे, नोटिस, और बीच में गैप नहीं छोड़ेंगे। एक लाइन में ये लिखा, अगले लाइन में नोटिस लिख दिया, उसके बाद आपको इधर कोने में लिखना है डेट। जैसे आज की जो डेट है वो है 22 फरवरी, सो 22 फेब 2024, इस तरीके से डेट लिखेंगे। एक और तरीका है, जब हम लोग लिखते हैं डेट ऐसा,
सो दोस्तों याद रखना है ये गलत तरीका है, आपको इस हिसाब से डेट नहीं लिखना है। आपको डेट कैसे लिखना है, इस हिसाब से आप दिन लिखेंगे, फिर महीने के 3 अक्षर लिखेंगे। आपका एग्जाम मार्च में होगा ना, सो आप मार्च या तो पूरा मार्च लिख दो या फिर MAR लिख देना इसकी जगह पर, ठीक है। और किधर लिखना है आपको, इस तरफ में लेफ्ट वाले साइड में लिखना है, ठीक। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आ जाओ बीच में। अब उसके बाद आपको लिखना है टॉपिक, ठीक है। टॉपिक आपका क्या टॉपिक है, यहां पर आपकी घड़ी गुम गई है, ठीक है। सो आपको क्या लिखना है यहां पे, लॉस्ट वॉच, ठीक है। क्या खो गई, आपकी घड़ी खो गई है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं लॉस्ट वॉच, ठीक है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, क्या, आपको 3 बार लिख देना है लॉस्ट, फिर लॉस्ट। इससे क्या है, लोगों का ध्यान जाता है, ठीक है। और लॉस्ट ये वाले चिन्ह के साथ, है ना, ये चिन्ह बनाना बहुत जरूरी है। कंपटीशन है तो 3 बार लिख दिए कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन, ठीक है। इससे क्या है, लोगों का ध्यान जाता है, ये पता चलता है कि आप ये किस बारे में इसको लिखा हुआ है, ठीक है। अगर कोई कंपटीशन हो रहा है जैसे कि डांस कंपटीशन, तो आप यहीं पे लिखेंगे डांस कंपटीशन, ठीक है ना। सबसे पहले स्कूल का नाम होता है, फिर नोटिस लिखते हैं, इधर डेट लिखते हैं, इधर लिखते हैं टॉपिक। क्यों लिख रहे हो आप, तो आपको यहां ये लिखना है। नेक्स्ट जो है वो होगा, आपको यहां से शुरू करना है, और ये पहली लाइन ना रट लो, ठीक है। दूसरा अपना नाम वगैरह नहीं लिखना है, क्या लिखना है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, या फिर यहीं तक, ठीक है। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट। अब ये जो स्टार्टिंग की लाइन है ना, ये सबके सब में सेम रहने वाला है, इतना सेम में रहेगा। यहाँ पे आपका जो भी स्कूल वहां दिया रहेगा क्वेश्चन में, नोटिस डेट डालना, और यहां उसी में से आपको टॉपिक निकालना है। डांस कंपटीशन दिया, डांस कंपटीशन है, सिंगिंग कंपटीशन है, सिंगिंग कंपटीशन डालो। यहां घड़ी है, सो लॉस्ट वॉच वो लिख दो, चलेगा। कुछ नहीं, लॉस लॉस लिख दो, कंपटीशन कंपटीशन लिख दो, ठीक है ना। ये शब्द आपको कहां से मिलेंगे, क्वेश्चन से मिलेगा। फिर ये वाली लाइन आपको रटी हुई होनी चाहिए। अगर आप खुद से बना सकते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत आती है याद करने में, तो आपको क्या करना है, इस वाले लाइन को रट लेना है, और ये हर में काम आएगा, ठीक है। आप इतना भी करके छोड़ दोगे ना, आपको आधे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। 5 में से 2.5 से 3 नंबर आपको सिर्फ इतने का मिल जाएगा, ठीक है। आपको बीच के लिखने की भी जरूरत नहीं है। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट, ठीक है। हर एक विद्यार्थी को सूचित किया जाता है कि क्या, मेरा घड़ी खो चुका है। अब ये वाली जो लाइन है ना, आपको कहां से मिलेगी, आपको आपके क्वेश्चन से मिलेगी। और ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन में आपको किस बात का ध्यान रखना है, जहां पे यू लिखा रहेगा, यू, उस यू को क्या करना है, आपको आई करना है, क्योंकि क्वेश्चन में तो यू दिया है। तुम भी यू लिख दोगे तो फिर गलत हो गया ना। यू मतलब कौन, अब मैं हो गया हूं, क्योंकि मैं लिख रहा हूं। तो आपको क्या करना है, वहां वहां पर आपको ध्यान रखना है, क्या लिखना है, आई। सो यू हैव की जगह में हो जाएगा आई हैव लॉस्ट माई, क्या खो गया आपका, वॉच, ठीक है। यहां पे यू हैव लॉस्ट, यूअर लिखा है, तो यूअर की जगह क्या कर देंगे भाई, माई कर देंगे, मेरा घड़ी खोया है ना। सो क्या हो जाएगा ये, आई हैव लॉस्ट माई वॉच, कहां, ऑन द ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड में मेरा घड़ी खो चुका है। इतना तो तुम क्वेश्चन से देख के लिख लोगे, ठीक। अब यहां क्या लिख सकते हैं, प्लीज रिटर्न मी इफ anybody gets it, ठीक है। प्लीज रिटर्न, इतना तो आप लिख ही सकते हो यार कि रिटर्न कर देना, प्लीज रिटर्न मी इफ एनीबडी गेट्स इट, ठीक है। अगर किसी को मिलता है तो वो मुझे क्या करना, कर देना, ठीक है। और आप यहां पे लिख दो, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, आप अपना नाम लिखिए और उसके बाद अपना पोस्ट लिखिए। तो यहाँ पे जो भी आपको नाम दिया हुआ है, ठीक है, मान लो आपको नाम रोहन दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप रोहन लिखिए। रोहन के बाद आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, पोस्ट, उस पोस्ट को आपको लिखना है, ठीक है ना।
यहाँ पे आप क्या हैं, तो आप कल्चरल सेक्रेटरी हैं, तो जो वहाँ पे आपको दिया हुआ है ये पूरे का पूरा आपको यहाँ पे छापना है, ठीक है। तो इस तरीके से एक छोटा सा प्यारा सा नोटिस, अगर आपको नोटिस राइटिंग में दिक्कत आती है तो आप इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ और चीज डिस्कस करते हैं। बाकी ग्रामर के लिंक के डिस्क्रिप्शंस मैंने वहां पे डाल दिए हैं लिंक में, और आपको क्या करना है, वहां पर क्लिक करना है और सीखना है कि किस तरीके से आप मजे मजे में अच्छे नंबर्स ला सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।